हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। क्यों पे फिनटेक बिजनेस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे, अगर आप बिग रॉक से गोडैडी में या गोडैडी से बिग रॉक में या फिर किसी और सर्विस प्रोवाइडर से किसी और सर्विस प्रोवाइडर में आप अपने डोमेन को ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो। दोस्तों, डोमेन ट्रांसफ़र करने का जो फ़ायदा है, अगर आपका डोमेन एक्सपायर्ड होने वाला है कुछ दिन में या कुछ महीने में, तो अगर आप डोमेन को ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका जो डोमेन रिन्यूअल कॉस्ट है उससे 30 to 40% आपको डिस्काउंट मिल जाता है और 1 साल के लिए आपका एक्सटेंड वैलिडिटी बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, किस तरीके से डोमेन को ट्रांसफ़र करते हैं वो सीख लेते हैं। तो जिस भी डोमेन प्रोवाइडर से आप डोमेन को ट्रांसफ़र करना चाहते हो उस पैनल में आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस ओपन होगा। आपका जितना भी डोमेन है इधर शो करेगा और आपको कौन सा डोमेन ट्रांसफ़र करना है वो डोमेन के ऊपर जाकर आपको क्लिक करना होगा। डोमेन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो डैशबोर्ड ओपन होगा, थेफ्ट प्रोटेक्शन जो है उसको आपको एनेबल रहता है, उसको आपको डिसेबल करना है। डिसेबल करके आपको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद प्रीवियसली प्रोटेक्शन जो है इधर अगर ऑफ है तो ऑफ ही रहने दीजिए और ऑन है तो ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद डोमेन सीक्रेट में जाना है। डोमेन सीक्रेट कोड को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप जिस प्रोवाइडर्स में ट्रांसफ़र करना चाहते हो उस प्रोवाइडर का लिंक में जाना है। लिंक में जाने के बाद आपको उधर, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी तो आप साइन इन कर लीजिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको गोडैडी में ट्रांसफ़र करना है तो अगर गोडैडी का अकाउंट नहीं है तो आप गोडैडी का अकाउंट एक बना लीजिए। बहुत आसान तरीके से आपको अकाउंट बना सकते हैं आप। और जब अकाउंट बन जाएगा आपको, आप साइन इन में जाइए। साइन इन में जाने के बाद आप अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए। आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दीजिए। यूज़र नेम और पासवर्ड देखिए आप सही से ही डाल दीजिए। यूज़र नेम एंड फिर पासवर्ड टाइप कर दीजिए आप। पासवर्ड टाइप कर दीजिए, फिर साइन इन कर दीजिए। साइन इन, सॉरी कुछ गलत हो गया है। कंट्रोल 768। यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद आप साइन इन कर दीजिए। साइन इन करने के बाद आपके सामने ऐसे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो गया, आप माय अकाउंट में जाइए। माय अकाउंट में जाने के बाद इधर आपको ऑप्शन दिखेगा डोमेन्स का। डोमेन में क्लिक करिए। डोमेन्स में क्लिक करने के बाद आपके सामने जो डैशबोर्ड ओपन होगा, आप देख सकते हैं इधर आपका ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिखेगा आपको और इधर आपका जितना भी डोमेन है इधर आपको शो करेगा। अगर आप उस अकाउंट में अपने डोमेन परचेस किया हुआ है तो आपको इधर शो करेगा। तो इधर आपको ट्रांसफ़र में जाना है। ट्रांसफ़र में जाने के बाद आपको इधर पूछा जाएगा ट्रांसफ़र टू गोडैडी अकाउंट। अगर किसी दूसरे अकाउंट से आप गोडैडी में कर रहे हो तो इधर आपको क्लिक करना होगा। और अगर आप गोडैडी के अकाउंट से दूसरे गोडैडी के अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो इधर क्लिक करना होगा। तो ट्रांसफ़र टू गोडैडी में करना है आपको। फिर जिस डोमेन को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो उधर आपको लिख देना है। सही से ही आप देख लीजिए और लिखने के बाद कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद इधर आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए आपने सही डाला कि नहीं डाला है। और इधर आपको प्राइस कॉस्ट जो है दिखाएगा और ऑफ़र में कितना आपको पड़ रहा है वो भी दिखाएगा। देखिए लगभग 1100-1200 रुपया तक आपको रिन्यूअल पड़ जाता था, लेकिन आप 800 में कर पा रहे हो और प्लस जीएसटी लगेगा आपको कुछ। तो गो टू चेकआउट में जाइए। गो टू चेकआउट में जाने के बाद इधर आप अगर चाहते हो कि वैलिडिटी बढ़ाना है आपको तो वैलिडिटी बढ़ा सकते हो, लेकिन आप 1 साल के लिए रखिएगा। फिर अगले साल आपको अच्छा ऑफर मिल जाएगा तो आप फिर से कर सकते हो। तो देखिए फुल डोमेन प्रोटेक्शन, अगर आप डोमेन प्रोटेक्शन लेना चाहते हो तो ले सकते हो और नहीं तो इग्नोर कर सकते हो। और इधर आपको 799 पड़ रहा है और प्लस जीएसटी। तो आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आई एम रेडी टू पे में क्लिक करिए। रेडी टू पे में क्लिक करने के बाद इधर आपको पेमेंट मेथड जो है आपको शो करेगा। और अगर आप पेमेंट मेथड चेंज करना चाहते हो तो एडिट में जाकर आप पेमेंट मेथड चेंज कर सकते हो। जो भी आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो जिसमें आपको करना है या फिर यूपीआई से आप पेमेंट मेथड चेंज कर सकते हो। आपका बिलिंग एड्रेस चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद ऑर्डर समरी आपका कितना है और जीएसटी कॉस्ट मिला के आपको 960। अगर आपके पास प्रोमो कोड है तो प्रोमो कोड देख लीजिए। अगर आपका कुछ भी, देखिए ये डोमेन का है, होस्टिंग का है, जो भी है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। अगर वो वैलिड है तो अप्लाई हो जाएगा। देखिए थोड़ा देर वेट कर लीजिए। और अगर वैलिड नहीं है तो देखिए
ये वैलिड था, वैलिड हो गया देखिए। लेकिन पेमेंट मेथड जो है आपको चेंज करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो इग्नोर कर सकते हो। देखिए लेकिन आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, 606 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा बस। आप लगभग 700 रुपये तक आप बचा सकते हो। तो अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो डेबिट कार्ड डिटेल्स इधर डाल दो। डालने के बाद आप सेव पेमेंट और सेव पेमेंट कर लीजिए। और तो दोस्तों अगर आपको अच्छा खासा ऑफ़र मिल रहा है, आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड डिटेल्स आप डाल दीजिए। डेबिट कार्ड डिटेल्स डालने के बाद आप पेमेंट मेथड को सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद और अगर आप नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई से करना चाहते हो तो यूपीआई से भी कर सकते हो, अगर आपके पास जो भी सुविधा है। देखिए दोस्तों, मेरा यूपीआई पेमेंट मेथड था तो मैं अच्छा ऑफ़र मिल रहा है इसलिए मैं पेमेंट मेथड को चेंज कर दिया। मैं अपना डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ। तो देखिए डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के बाद मेरे को अच्छा ऑफ़र मिल रहा है। तकरीबन 200-300 रुपये का मेरे को फ़ायदा हो रहा है, 300 रुपये तक फ़ायदा हो रहा है। तो आप कंटिन्यू टू परचेस करिए, या फिर आपको अगर ऑटो रिन्यू करना है तो ऑटो रिन्यू क्लिक कर दीजिए। लेकिन इसको आप ऐसे ही नॉर्मल रख दीजिए, क्लिक मत करिए। कंटिन्यू टू परचेस में जाइए। कंटिन्यू परचेस में जाने के बाद आपको पेमेंट एपीआई वेबसाइट में लेके जाएगा। आप अपना जो मैसेज ओटीपी है, आपके पास जो ओटीपी आएगा आप ओटीपी डाल दीजिए। देखिए आपके पास जो ओटीपी आया है आपके बैंक डिटेल्स में, वो ओटीपी को आप डाल दीजिए और कंफर्म कर दीजिए। सॉरी, अभी तक ओटीपी नहीं आया मेरे पास। तो दोस्तों ओटीपी आ गया है मेरे पास, तो ओटीपी को टाइप कर देते हैं 29। ओटीपी को टाइप करने के बाद आप कंफर्म कर दीजिए। देखिए आपका पेमेंट कंफर्म हो गया है। आपको एसएमएस आ जाएगा और आप चाहो तो रिसिप्ट को स्क्रीनशॉट मार लीजिए और फिर आप 3 से 4 दिन तक वेट करिए और आपका जो डोमेन है 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन है आपको आ जाए, और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू।